हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू शार्प माइंड स्मार्ट क्लासेस। ये नई सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ जो आईएससी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद जावा को टारगेट करते हुए मैं बना रहा हूँ वीडियो, जिसमें पहले चैप्टर का नाम क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो द मेथड यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन अ कंप्यूटर, जिस मेथड से डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है कंप्यूटर में। एंड कंप्यूटर प्रोसेस एंड स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या कर देता है, इन डेटाज को प्रोसेस करता है और उनको स्टोर भी करता है। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो यह नंबर हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या वीडियो हो सकता है। तो ये सारे डेटा क्या होते हैं, कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में क्या कर देता है, स्टोर करता है। क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, और हर चीज़ को किस में स्टोर करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करता है। और बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 से मिलके बना हुआ होता है। इसलिए डेटा रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये हमें ये बताता है कि कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क कर देता है। तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन इज़ फंडामेंटल टू कंप्रीहेंडिंग हाउ द कंप्यूटर वर्क्स। जो ये बताता है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अब प्रश्न ये उठता है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहली बात तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्यों, इट इनेबल्स द एफिशिएंट स्टोरेज। ये बताता है स्टोरेज डेटा कैसे हम एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं, डेटा के रखने का तरीका होता है। और क्या होता है, ये इट फैसिलिटेट एक्यूरेट प्रोसेसिंग। जब डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है और हमें पता है कौन सा डेटा किस लिए यूज़ होता है, तो उन पे प्रोसेसिंग करना भी आसान होता है। जैसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें न्यूमेरिक डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पता है यदि ये रखा रहेगा डेटा तो उन पर क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग भी एक्यूरेट होगी, क्योंकि डेटा हमें पता है किस टाइप का डेटा है। एंड इट इंश्योर्स द प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जिससे क्या होता है, ये पता चलता है कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है, जिसको ये सुनिश्चित करता है। अब इसमें पढ़ेंगे न्यूमरल सिस्टम। न्यूमरल सिस्टम क्या होता है, अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, कैटेगरी ऑफ न्यूमरल सिस्टम। न्यूमरल सिस्टम के कितने कैटेगरी होते हैं, तो न्यूमरल सिस्टम के 2 कैटेगरी होते हैं। पहला क्या होता है, नॉन पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम। इसमें से पहला है नॉन पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम। अच्छा, नॉन पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए सिंबल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। यानी जो सिंबल की जो वैल्यू होती है उस नंबर में उसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ईच सिंबल हैज़ इट्स ओन फिक्स वैल्यू। हर एक सिंबल की एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जांपल रोमन नंबर सिस्टम। तो रोमन नंबर सिस्टम हमें पता है, जैसे आई क्या हो गया, 1 को रिप्रेजेंट करता है, वी किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, ऐसे ही एल 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी 100 को रिप्रेजेंट करता है, डी 500 को रिप्रेजेंट करता है, और एम 1000 को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, v और i दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, v का मतलब 5 हो गया और i का मतलब 1 हो गया, तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 हो गया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है i और v दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, i क्योंकि पहले लग गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 1 = 4। अब क्लास 3 या 4 में इसको पढ़ चुके होंगे कैसे रोमन नंबर सिस्टम और उसमें नंबर कैसे लिखा जाता है। लेकिन इस रोमन नंबर सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं,
इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यानी रोमन नंबर्स पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना आसान नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है। नो सिंबल फॉर द ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है रोमन नंबर में। ओके, एंड दैट इज़ लार्ज नंबर के लिए तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है। इसी में दूसरा क्या है, ग्रीक नंबर न्यूमरल सिस्टम, जैसे इसको एटिक या एक्रो फोनिक सिस्टम भी बोलते हैं। और यहाँ भी यूज़ करता है, कौन कौन सा सिंबल यूज़ करता है, यूज़ द सिंबल फॉर 1, 5, 10, 100, 1000 एंड 10,000। उसी तरीके से ड्रॉबैक है, अब ये सब यूज़ नहीं होते हैं। ये ड्रॉबैक है रोमन न्यूमरल रिगार्डिंग टू द अर्थमेटिक एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज नंबर। इसमें भी वही प्रॉब्लम है जैसा प्रॉब्लम हमारा रोमन नंबर सिस्टम में था। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजिशनल न्यूमरल सिस्टम, नॉट नंबर सिस्टम, इसका डेफिनेशन क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ सिंबल और डिजिट डिपेंड्स ऑन ईच पोजीशन विद इन द नंबर। यानी हर एक डिजिट का एक पर्टिकुलर प्लेस वैल्यू होता है, जिसको क्या कहते हैं, ईच पोजीशन हैज़ अ स्पेसिफिक वेट और प्लेस वैल्यू। हर एक डिजिट का क्या होता है, इसमें प्लेस वैल्यू होता है। जैसे हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 123 ऐसे लिख दिया गया, जैसे 123 लिख दिया गया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वंस प्लेस हो गया, ये कौन सा प्लेस हो गया, टेंस प्लेस हो गया, इसकी कौन सी वैल्यू हो गई, 100 प्लेस हो गई, ये वंस, टेंस और 100 प्लेस हो गई। यानी हर एक डिजिट जो नंबर में यूज़ हुआ है उसकी एक पर्टिकुलर एस की वैल्यू है। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हर नंबर सिस्टम का क्या होता है, एक बेस होता है जिसको रेडिक्स भी बोलते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इसका बेस होता है 10। क्या होता है, 10 होता है बेस। तो 123 को जब रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 10 पावर 0 प्लस 2 × 10 टू द पावर 2 प्लस 1 × 10 टू द पावर ये 1 × 10 टू पावर 2। यानी हर एक की वैल्यू, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, 20 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। कुल मिला के क्या करेंगे, 100 प्लस 20 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 123। यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स, दैट इज डिजिट used in a number system. It also represent the value of the place or digit holds. जैसे यहाँ पे क्या कर दिया, ये 2 है, 2 कौन से पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे, तो ये कौन सा वैल्यू होल्ड कर रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20। तो ये 2 जो है वैल्यू 20 होल्ड कर रहा है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो जनरल नंबर रिप्रेजेंटेशन इन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो कोई भी नंबर n जिसका बेस b है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिया हुआ dn इंटू dn-1 डैश 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 d0 d1 d0 d-1 एंड d-2 एंड d-m, और b क्या है आपका बेस दिखाता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे dn मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर n-1। इसी तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू उस पे बेस टू द पावर n-1, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, d0 इंटू b टू द पावर 0 एंड सो ऑन, ये दिखाया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल से संबंधित पिछली बार में पिछले पेज पे जो मैंने समझाया था 123, तो 123 को कैसे लिखा जा सकता है यहाँ पे, दैट इज़ 1 × 10 पावर 2 एंड 2 × 10 पावर 1 एंड 3 × 10 पावर 0। तो इसको इस हिसाब से रखा जाता है, और ये जो है इसका क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कोई और नंबर लिख के देख लेते हैं, तो 5 4 3 9 है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 9 वंस प्लेस पे 9 × 10 पावर 0 प्लस 3 × 10 पावर 1 प्लस 4 ×
10^2 प्लस 5 इंटू 10^3। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन इन द पोजिशनल नंबर सिस्टम, जहाँ पे बी क्या बताता है, बेस बताता है। बी क्या बताता है, बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। एंड D1 D2 D3 ये क्या हैं, डिजिट्स हैं उस नंबर सिस्टम में जो यूज़ किए गए हैं। डिजिटल नंबर सिस्टम, कुछ डिजिटल नंबर सिस्टम में कुछ कॉमन पोजिशनल सिस्टम होते हैं कंप्यूटिंग में जो यूज़ होते हैं, जिसमें से पहला क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो 4, तो क्या हो गया, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा क्या हो गया आपका, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें से सबसे पहला हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पहले ही बता चुके हैं, जैसा हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 10 होता है। और चूँकि बेस 10 होता है तो जाहिर है बेस ये बताता है कि उस नंबर सिस्टम में डिजिट कितने यूज़ होते हैं। तो इस नंबर सिस्टम में, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट हैं वो डिजिट यूज़ होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 10 डिजिट्स हैं एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमंस, यानी जो हमारे द्वारा जो यूज़ किया जाता है, जिस नंबर सिस्टम में हम कैलकुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जैसे 123 बेस 10 पे ये एग्जांपल हम दे चुके हैं, पहले ही मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। जैसे 1, 2, 3 हो गया तो 3 × 10^0, 2 × 10^1 और 1 × 10^2, 100 + 20 + 3, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्मेट है और इनको ऐड करके लिखा गया तो दैट इज़ इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। तो ये चीज़ डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। और अगला नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे बेस 2 है, मैंने क्या बोला था कि जो बेस रहता है, जो बेस वो बताता है उस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज क्या कहता है, मशीन लैंग्वेज भी कहलाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, 2 होता है, और इसमें डिजिट 0 और 1 यूज़ होते हैं। एंड दिस इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जिसको क्या कहते हैं, 0 1 को बिट बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं, जिसमें बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। एंड जैसे एग्जांपल दिया है, इसमें 0 1 0 1 1 बेस 2, इसको क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 × 10 पावर 1 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 1 0 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 3। इसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्मेट है। अब इसको वैल्यू को लिखा तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, 8 + 2 10, 10 + 1 11। ये 11 नंबर 11 का ये क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। ये 11 क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। हम इससे ज़्यादा फेमिलियर हैं 11, 12, 13, 14, क्योंकि हम शुरू से ही डेसिमल नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन करते चले आ रहे हैं। तो तीसरा क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस आपका 8 होता है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, 10 होता है, बाइनरी नंबर में बेस क्या होता है, 2 होता है, वैसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, बेस 8 होता है। इसमें भी वही चीज़ चलता है, क्योंकि बेस 8 है तो ये बता रहा है कि इसमें कितने डिजिट होंगे, इसमें 8 डिजिट्स होंगे, यानी 0 से शुरू होंगे, 0 से लेके 7 तक ये 8 डिजिट होंगे। 0 जैसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए इसका बेस क्या हो गया,
8 हो गया। 8 इज़ द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम। ये कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 3 बिट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्टल डिजिट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। यानी बाइनरी डिजिट के, जैसे मैंने क्या कहा 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो बाइनरी डिजिट के दो नंबर यानी 3 बिट्स को एक साथ ग्रुप कर लें तो आसानी से हम क्या कर लेंगे, हम जैसे 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 3 बाइनरी डिजिट का, हर एक बाइनरी डिजिट का, जैसे दिया 1 1 1 0 1 0 1 दिया, यदि 3 बिट्स को क्या कर लें, एक साथ ग्रुप कर लें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दैट इज कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। एंड एग्जांपल जैसे दिया है 178, इसको रिप्रेजेंट किया 1 इंटू 8 टू द पावर 1, 7 इंटू 8 टू द पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15, यानी ये 15 का रिप्रेजेंटेशन है। अभी कन्वर्जन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे एक नंबर सिस्टम दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे चौथा जो है हमारा जो नंबर सिस्टम है वो क्या कहलाता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसा ही क्लियर है, बेस 16 है तो 16 डिजिट यूज़ होंगे। तो 16 डिजिट यूज़ होंगे, जैसे क्या हो गया कि 0 हो गया, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 यूज़ होता है। A B C D E F होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 and 15। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ये डिजिट क्या हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, अब इसी को हेक्साडेसिमल, तो 0 क्या होता है, 0 से रिप्रेजेंट होगा। ओके, एंड 1 क्या हो गया, ये 0 से रिप्रेजेंट होगा 1, ये 2 3 3 से रिप्रेजेंट होगा, 4 4 से, 5 5 से, 6 6 से, 7 7 से, 8 8 से, 9 9 से। इसके बाद जब 10 रिप्रेजेंट होगा तो ये A से रिप्रेजेंट करेंगे, 11 B से रिप्रेजेंट होगा, 12 C से रिप्रेजेंट होगा, 13 D से, एंड 14 E से, और 15 F से रिप्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल दिया है 2B5। अच्छा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 16 पावर 0 प्लस बी किसकी वैल्यू है, बी 11 की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे 11 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर 2, तो यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इंटू 16 256 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा आपका 176 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 16 पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या होगा 512 प्लस 176 प्लस 5, इसको ऐड कर लेंगे, ये आपका जो आएगा किस में रिप्रेजेंट हो गया, ये लगभग आएगा 693। तो ये किस में हो गया आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे सब नंबर सिस्टम है। अब नंबर कन्वर्जन होगा, इसमें कहते हैं वाई कन्वर्ट, हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ह्यूमन यूज़ डेसिमल नंबर सिस्टम और कंप्यूटर यूज़ बाइनरी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि computers cannot understand human language, and because it is difficult for computer to understand human language, तो डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स के लिए क्या होता है समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए कंप्यूटर क्या कर देता है, उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल्स आर यूज्ड
फॉर द शॉर्ट हैंड फॉर द बाइनरी। ऐसे क्या यूज़ होता है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यदि मुझे नंबर ऑफ बिट्स को बहुत ज़्यादा यदि लिख रहे हैं तो उनको नंबर जैसे ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट को यदि हम लिखेंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये लंबा सा स्ट्रिंग है, मैंने क्या कहा था, यदि 4 डिजिट को आपस में ग्रुप कर लें तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये किसका हो गया आपका 000। यदि हेक्साडेसिमल नंबर में कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। तो जहाँ पे ये 16 बिट में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम क्या दिखा दें, सिर्फ 4 डिजिट में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसमें कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। तो ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल यूज्ड एज द शॉर्ट हैंड फॉर द बाइनरी। तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान है बहुत, और बाइनरी से ऑक्टल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी, अब इसमें हम 2 से क्या कर देते हैं, रिपीटेडली डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 रिपीटेडली, यानी रिपीट करते रहते हैं, 2 से बार बार रिपीट करते डिवीजन करते रहते हैं। कह रहे हैं नोटिंग द रिमाइंडर, और हर बार हर स्टेप में रिमाइंडर्स को नोट कर लेते हैं, और उसके बाद से रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 25 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो 25 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका रिमाइंडर 1 आया और क्वोशिएंट आपका 12 आया। और फिर इसके बाद फिर से डिवाइड करते हैं जो क्वोशिएंट को, यानी फिर से क्वोशिएंट 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे 6 आएगा क्वोशिएंट, रिमाइंडर 0 आएगा। और फिर से 6 को फिर से फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फर्दर अब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, फर्दर क्या हो जाएगा, हमारा क्वोशिएंट 1 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसको क्या करना, मुझे रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो क्या होगा हमारा 1 1 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन 1 1 0 0 1, रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नंबर हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। सपोज़ करिए यदि कोई नंबर है, यदि मैं लिख रहा हूँ कि 46 कह रहा है इसको रिप्रेजेंट करना हो, तो वही चीज़ करेंगे, सेम चीज़ 2 से डिवाइड करेंगे एंड 2 23 जा 46, रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। फिर उसके बाद से 2 को और 23 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 11 जा 22, रिमाइंडर 1 होगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 होगा। फिर से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 होगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, आपके बार रिमाइंडर, आपके बार क्वोशिएंट मेरा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो ये नंबर हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। तो रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे नंबर, ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर होगा 1 0 1 1 1 0। ये इस कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इस तरीके से नंबर हमारा यानी 46 किस में कन्वर्ट हो गया, 46 डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। अब फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का सहारा लेते हैं। तो भी क्या करेंगे, हम हर मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन बाय 2, हर बार 2 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते रहेंगे
और हर बार क्या करें, टेक द इंटीजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और उस इंटीजर पार्ट को क्या कर देंगे, हम रख लेंगे, नोट कर लेंगे। फर्दर जो अगला जो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, फिर से उसमें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रिपीट करेंगे। और रीड द इंटीजर पार्ट फ्रॉम द टॉप टू डाउन। यहाँ पे टॉप टू डाउन चलेगा, यहाँ पे क्या था, बॉटम टू अप जा रहा था, डिवीजन कर रहे थे। लेकिन फ्रैक्शनल के पार्ट में क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा चलेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जस्ट इसका उल्टा चलेंगे। अब यहाँ टॉप टू डाउन की तरफ जब जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या एग्जांपल दिया है 6.025। अब इसको कन्वर्ट किया है बाइनरी में, तो 6.025 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ रहा है 1.25। तो ये क्या हो गया, मेरा आपका होल नंबर पार्ट है। फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को आप पकड़ेंगे। दिस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाई 2, वी आर गेटिंग द होल नंबर पार्ट, इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद से क्या होगा, 50 में फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 5 10 यानी 1.00। इंटीजर पार्ट 1 आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन यहीं पे स्टॉप कर देंगे। या तो ये सीक्वेंस आपका रिपीट होना शुरू हो जाए, या तो फ्रैक्शनल पार्ट टोटल 0 हो जाए, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। और इस तरीके से इस होल नंबर पार्ट को हम क्या कर लेंगे, सीरियल ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में स्टोर कर लेंगे, जैसे 1 फिर देन 0 देन 1। और इस तरीके से 0.101 ये फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो। जैसे एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं कि कह रहा है 13.25 ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, क्या होगा। तो 13 को तो डिवीजन मेथड से करेंगे, तो 13 को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 6 जा 12 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, 2 3 जा 6 रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 0 जा 0 रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो इसको उल्टा लिखेंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर पार्ट, होल नंबर पार्ट 13 किस में कन्वर्ट हो गया, 1 1 0 1 में ये कन्वर्ट हो गया। अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपीटिव मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो 0.25 में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 0.50 हो गया। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, 0.50 में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1.00 आ जाएगा। तो इसको सीधे ऑर्डर में लिखेंगे, ये दिया हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0.25 इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू 0.01 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो कुल मिला के देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट अलग कन्वर्ट हो गया और होल नंबर पार्ट अलग कन्वर्ट हो गया। तो 13.25 in decimal number system is converted into binary by 111101.01। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया, ये मेथड है। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, नेक्स्ट अब हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो इसमें भी मेथड वही है, सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, डिजिट मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2 फॉर इट्स पोजीशन। और एक डिजिट जो भी यूज़ होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसका एक पोजीशन वैल्यू होता है। ये बेस 2 है, अंडरस्कोर लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, बेस 2 होगा। जैसे ये नंबर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, तो यानी क्या हो जाएगा 1101 और 0.101। तो हियर इट इज़ रिटन 0.101। आप कह रहे हैं डेसिमल है, सॉरी बाइनरी है, और इसको कह रहे हैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
हर एक डिजिट का पोजीशन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, होल नंबर पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ये 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, प्लस ये लास्ट वाला 1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 टू द पावर -1, प्लस ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 2 टू द पावर -2, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 1/2, प्लस ये कितना हो गया, 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब इनको ऐड करने पे क्या होता है, 8 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज़ 13। तो ये क्या हो जाएगा, 13 प्लस 0.5 प्लस, और 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। टोटल वैल्यू क्या निकल के आती है, 13.625। ये नंबर क्या हो गया हमारा, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रोसेस को क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया है। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1, यानी ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। इसको वही चीज़ जो मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे करके दिखाया गया है, और जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, 13.625 डेसिमल में आ रही है। नाउ कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम नंबर को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते चले जा रहे थे और उसको रिमाइंडर को हम नोट डाउन करते चले जा रहे थे। ठीक ऐसे ही इसमें यही प्रोसेस इसमें भी होगा, डिवाइड बाय 8 एंड रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू अप, वही सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह पे किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 125 डिवाइड कर रहा है तो ये कितना बच रहा है आपका, 15 क्वोशंट आ रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है। फिर फर्दर इस क्वोशंट को फिर से डिवाइड किया गया 8 से, तो 15 डिवाइडेड बाई 8, अब क्या आ रहा है, क्वोशंट 1 आया, रिमाइंडर 7 आएगा। फिर से 1 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, क्वोशंट को डिवाइड किया फिर से 8 से, अब 0 आ गया और फिर क्या हो गया 1। अब इसको मुझे क्या करना है, रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 175 ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपको कन्वर्ट करना है 144, ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो तरीका देखिए, हम पहले लिख लेंगे 144 यहाँ पे, फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो आई थिंक 18 8 जा 144 होता है, रिमाइंडर क्या होगा 0 हो गया, फिर से 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर से 8 से डिवाइड करिए, 8 0 जा 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा नंबर आपका 220 ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से 144 डेसिमल नंबर सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू 220 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी प्रकार ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे। सपोज करिए हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 176, ये ऑक्टल नंबर है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होगा। तो वही है, चूँकि बेस 8 है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 6 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस
7 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 2। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 7 जा 56 प्लस 6। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये लगभग आएगा 6 प्लस 6 12 प्लस 4 16 कैरी 1 और 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12 126। ये किस में हो जाएगा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। यहाँ पे हमें पता है कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, यानी यदि तीन तीन बिट्स को एक साथ ग्रुप कर लिया जाए तो हम उसको आराम से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 175 ये दिया है, कह रहे हैं यहाँ पे रिप्लेस ईच ऑक्टल डिजिट विद द 3 बिट बाइनरी इक्वलेंट। जैसे मैंने बताया तो 3 बिट यानी 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी ऑक्टल को बाइनरी में आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया कि प्रत्येक डिजिट को, जैसे 1 है ऑक्टल में, ये बाइनरी में कन्वर्ट कितना हो गया 3 बिट में 001 हो गया। फिर क्या हो जाएगा ऐसे ही 8 को 7 को कन्वर्ट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। और ऐसे ही ये क्या हो गया 8 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 101 में। अब इनको हर एक डिजिट को ये आपका इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे। तो ये अरेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया 3 बिट में, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो लीडिंग जीरोस कैन बी क्या है ओमिटेड, यदि लीडिंग जीरोस हैं उनको ओमिट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बाइनरी में दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम वापस से यदि कन्वर्ट करना हो बाइनरी से ऑक्टल में तब लीडिंग ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही बिट आ रहा है तो इसको 3 बिट के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे ज़ीरो तब लिखना पड़ जाएगा। और इसी प्रकार बाइनरी टू ऑक्टल जब करेंगे तो कह रहा है ग्रुप बाइनरी बिट्स इनटू थ्रीज, उनके 3 में क्या कर देंगे ग्रुप कर देंगे फ्रॉम लेफ्ट से करेंगे एंड एडिंग द लीडिंग ज़ीरो। अब इसको क्या करते हैं लीडिंग ज़ीरो को ऐड कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी। एंड कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ इट्स इक्वलेंट, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन। अब कह रहे हैं ग्रुप द लेफ्ट टू राइट, यानी क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट फ्रैक्शन को करेंगे ग्रुप। अच्छा चलिए देखते हैं यदि यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज़रा इसको कन्वर्ट करें 1 1 0 1 1 0 1 1 1 में। अब ये क्या है बाइनरी है, इसमें किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कहा था 3 बिट को आपस में क्या कर लेंगे ग्रुप कर लेंगे। तो पहला ग्रुप क्या हो गया आपका, जैसे मान लीजिए 1 1 0 1 1 0 1 1, तो पहले 3 बिट को ग्रुप कर लिया, एक हो गया, फिर इसके बाद से ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 2 ही है तो एक ज़ीरो हम बढ़ा के वो कर देंगे। अब इन ग्रुप को इंडिविजुअल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 0 1 1 बाइनरी है तो ऑक्टल में कन्वर्ट कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब ये फिर क्या हो गया 0 1 1, ये भी बाइनरी है तो ऑक्टल में कन्वर्ट होगा तो ये भी, तो 0 1 1 ये भी आपका क्या है बाइनरी है, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट वाला भी वही है, सेम डिजिट है, ये बाइनरी है तो ये किस में हो जाएगा ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा 3 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये नंबर जब कन्वर्ट होके आएगा तो ये क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे 3 3 3 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 के फॉर्म में 3 बिट्स को हम क्या कर लेंगे ग्रुप कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे क्या हो गया कि 1 1 1 1 एंड 1 0 1 बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इनको क्या कर देंगे ग्रुप ऑफ 3 में क्या कर देंगे वो करेंगे।
अब तो ग्रुप ऑफ 3 में डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये ग्रुप ऑफ 3 में कर देंगे। यहाँ पे यदि लीडिंग ज़रूरत पड़ेगी 0 की तो लीडिंग 0 रख देंगे। तो इंडिविजुअल डिजिट को आप ग्रुप करेंगे तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया ऑक्टल में, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ऑक्टल में, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 105। तो इस तरीके का रिजल्ट कितना होगा 1878 और रिजल्ट क्या होगा 175 ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये हो जाएगा। इसी प्रकार से कन्वर्जन हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करेंगे और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे, रूल सेम ही है। और क्या हो जाता है यहाँ पे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो नंबर को हमेशा 16 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फ्रॉम द बॉटम टू अप सेम रूल अप्लाइड। जैसे 254 है, 16 से डिवाइड किया 15 आपका क्वेश्चन आया, रिमाइंडर 14 आया। 14 को क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ई लिखेंगे। फिर इसके बाद से 15 हो गया, फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एफ और ई अब इसी को उल्टा लिखेंगे, एफ और ई अब बेस क्या हो जाएगा आपका 16 हो गया। इसी तरीके से 285 है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है मुझे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाला हम काम करेंगे। 285 हो गया तो 285 को किससे डिवाइड करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे, 16 बन जा 16, फिर 12 आएगा, फिर 125 होगा एंड 16 से बन जा 112, तो 125 माइनस 112 और ये कितना हो जाएगा आपका 1, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 13 आपका रिमाइंडर बचेगा। फिर 16 1 जा 16 रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 16 0 टाइम में जाएगा रिमाइंडर 1 बचेगा। और 13 को क्या लिखते हैं 10 11 12 13 यानी ABCD, यानी इसको क्या लिखेंगे D लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये नंबर कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, यानी 285 डेसिमल नंबर सिस्टम नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1 1, ये क्या हो जाएगा D इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही वाला काम करेंगे कि सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ 16 एज पर इट्स पोजीशन, जो उसके पोजीशन पे होगा। तो जैसे एफ और ई बेस 16 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही वाला हो जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 1 एंड ई मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 0। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 16 और फिर क्या होगा ई की वैल्यू क्या होती है 14 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 16 250 आएगा और प्लस 14 ये ऐड कर देंगे 254 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्स एंड हेक्स टू बाइनरी, जो कि जैसा कि ये क्लियर है कि 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो जाहिर है 4 बाइनरी डिजिट्स को हम ग्रुप कर लेंगे तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यदि नंबर है हेक्साडेसिमल में यानी और हर एक डिजिट का हेक्साडेसिमल को 4 बिट्स के बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अब वो उसका बाइनरी मिल जाएगा। तो क्या रहा है यहाँ पे हेक्स टू बाइनरी जब करेंगे, रिप्लेस ईच हेक्साडेसिमल डिजिट विद द 4 बिट बाइनरी इक्वलेंट। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है f इंटू ई 16, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए f की वैल्यू क्या होती है 15 होती है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 2 4 8 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, यानी करेक्ट है। तो f यानी ये 15 हो गया और ये क्या हो गया ई की वैल्यू आपकी होगी 1110,
तो यानी 1 या 0 है 2 4 8, ये कितना हो जाएगा 2, ये चीज़ 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 8 + 4 2 12, 12 + 2 14, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ये 14 हो गया, ये कितना हो जाएगा 15 हो गया। अब रिजल्ट इसको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कर देने क्या हो जाएगा, इसको एफ को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसे एफ इंटू ई तो बाद में है तो ई को यहाँ पे लिखेंगे, ये भी, और ये आपका क्या है एफ है, तो दैट इज़ एफ, दिस इज ई, और इसकी वैल्यू डेसिमल में क्या होती है 15 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 14 होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको 4-4 बिट में हम कन्वर्ट, हर एक डिजिट को 4-4 बिट्स बाइनरी डिजिट में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमें उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाता है। ये अंडरस्कोर 2 है, ये क्या है 2 है, बेस 2। अब यहाँ हमें क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही है कि ग्रुप द बाइनरी डिजिट ऑफ फोर्स, यानी 4-4 बिट को एक साथ ग्रुप करेंगे, वो भी राइट हैंड साइड से, राइट फ्रॉम द लेफ्ट, और ऐड द लीडिंग जीरो इफ नीडेड एंड कन्वर्ट ईच ऑफ द ग्रुप टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, और उसको हर ग्रुप को हेक्साडेसिमल एक उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 111 दिया हुआ है 111, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 0 दिया, तो 4-4 बिट में ग्रुप कर देंगे। एक ये हो गया, दूसरा ग्रुप क्या हो गया आपका, ये हो गया, तो देखने से लग रहा है ग्रुप ऑफ द 4, तो यानी ये 11111 किसका है, एफ का है, और ये किसका है आपका ई का है, पिछले एग्जाम्पल से पता चल रहा है, तो इसीलिए आराम से अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये ग्रुप आपका किस में कन्वर्ट हो गया, तो दैट बाइनरी नंबर इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दैट इज सिमिलरली मान लीजिए 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1, अब हमें नहीं पता है कितना होगा हेक्साडेसिमल में, तो वही वाला काम करेंगे, 4-4 बिट्स को क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। तो ये तो बाइनरी में है, अब 4-4 बिट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप कर ले रहा हूँ, ये हो गया, ठीक है यहाँ तक, और अगला 4 बिट क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, फिर इसके बाद से क्योंकि ये अकेले बढ़ जा रहा है तो 3 0 और ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये 4 का आपका ग्रुप तैयार हो गया। तो ये किसका होगा, ये कितने का हो गया, ये 1 का हो गया, और 1 1 0 1 कितने का हो गया, 1 2 4 8, दैट इज 1 2 4 8, 8 + 4 12 + 1 13, और 13 किसका होता है, डी का होता है, तो ये क्या लिखेंगे डी, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1 0 1 यानी 5 का होता है, और फिर ये कितना हो जाएगा 0 1 1 यानी ये कितना हो जाएगा 7 का हो गया। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया 1 D 5 7 हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो ये 7 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, अब ये क्या हो गया आपका 13 है तो D हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब दिया है क्या, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू हेक्स एंड टेक्स्ट टू बाइनरी। तो कन्वर्टिंग द डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन होगा 16 से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे, और वही टेक द इंटीजर पार्ट, वही जैसे बाइनरी में कर रहे थे, एंड कन्वर्ट द इंटीजर पार्ट टू द हेक्स डिजिट, और इंटीजर पार्ट को हेक्स डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे रीड द इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू डाउन, उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। जैसे 0.75 है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो देखिए यहीं पे हो गया कि 0.75 16 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बार मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ गया, तो इसको नोट कर लेंगे। और 12 किसकी वैल्यू होती है, 12 जो इंटीजर पार्ट 12 वैल्यू होती है सी की, तो इसको क्या लिखेंगे
सी हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके आ गया। तो इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए 0.625 ये कह रहे हैं इनको कन्वर्ट करिए किस में है, डेसिमल में, इसको कह रहे हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 16, ओके, तो दैट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.00 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई 10.0 हो जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, तो 0.625 इन डेसिमल नंबर सिस्टम, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 10, ए की वैल्यू होती है। तो 0.a इसको हेक्साडेसिमल में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। और अगला टॉपिक है टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्जन। कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो भी कैरेक्टर हम लिखते हैं, ईच कैरेक्टर, चाहे लेटर हो, चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल्स हो, हर एक सिंबल को एक पर्टिकुलर यूनिक न्यूमेरिकल कोड असाइन होता है एंड दीज कोड्स आर देन रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, और इनको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, किया जाता है। तो कुछ एनकोडिंग स्कीम्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हो गया, जैसे ASCII हो गया, सबसे पहले यही एनकोडिंग स्कीम आया था। और अमेरिकन, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होता है, एक 7 बिट कोड होता है। तो 7 बिट का मतलब यानी 2 to the power 7 दैट इज इक्वल टू 128 कैरेक्टर्स, या 8 बिट कैरेक्टर कोड होता है। तो 2 to the power 7 इज इक्वल टू नियर अबाउट 128 नंबर ऑफ कैरेक्टर इट कैन सपोर्ट। और जब ये 8 बिट होता है तो 2 to the power 8 इज इक्वल टू 256 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन सपोर्ट। दिस इज एनकोडिंग फॉर कैरेक्टर्स एंड द सिंबल्स। अब दूसरा क्या होता है ISCII। ये किसके लिए बनाया गया है, जो इंडियन स्क्रिप्ट है, इंडियन अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन किया करने के लिए ISCII कोड को डिज़ाइन किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्क्रिप्ट फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी क्या होता है, 8 बिट एनकोडिंग सिस्टम होता है, दैट इज़ फॉर इंडियन स्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ ASCII, यानी ASCII के साथ उसमें इंडियन स्क्रिप्ट भी ऐड किए गए हैं। और नेक्स्ट क्या हो गया, यूनिकोड कैरेक्टर। पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम में यही यूनिकोड सिस्टम जो है यूज़ किया जाता है। दुनिया भर के कंप्यूटर्स जो होते हैं इसी कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूनिकोड कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट एम्स टू रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। अब नियर अबाउट ये 65,536 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी दुनिया भर की जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी कैरेक्टर्स को क्या कर देता है, ये सपोर्ट करता है, यूज़ किया जाता है। तभी तो आप देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो जिस लैंग्वेज में मैसेज भेजा जाता है उसी लैंग्वेज में रिसीविंग एंड पे मैसेज वो प्राप्त होता है, सेम फॉर्मेट। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, यूनिकोड कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्टिंग फ्रॉम एनी बेस। किसी बेस को किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरल मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। क्यों डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे लिए क्या है, सबसे आसान है, क्योंकि वो हमारा ही सिस्टम है जिसमें हम अच्छे तरीके से समझते हैं, उसी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम में जब कन्वर्ट कर देंगे, जिस बेसिक नंबर पूछ रहा है, जिस बेस पे पूछ रहा है, उस टाइप के बेस में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। वही डिवीज़न, रिपीटेटिव डिवीज़न मेथड करेंगे और उसका रिमाइंडर सेव करते चले जाएंगे, उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेथड दिया है, यूज़ द पोजिशनल नोटेशन
एक्सपेंशन मेथड जो पहले हम कर चुके हैं, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर रिक्वायर्ड टू द न्यू बेस, जिसमें न्यू बेस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देंगे, एंड यूज डिवीजन मेथड फॉर द इंटीजर मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर द फ्रैक्शन। डेसिमल है, यदि फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, यदि होल नंबर है इंटीजर है तो डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। वही जैसे हम कन्वर्ट कर चुके हैं फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। जैसे यह दिया है, ये बेस क्या है 3 है और दूसरा क्या है बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो तरीका तो पता ही है, 2 × 10 पावर 1, जैसे प्लस 1 इंटू, इस तरीके से कर देंगे 2 × 3 की पावर 0 प्लस 1 × 3 की पावर 1 प्लस 2 × 3 की पावर 2 हो गया। और फिर इसका क्या हो गया, 3 3 जा 9, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2 × 1। ये सब करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, 23rd में कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर ये डेसिमल 23rd में आ गया, 23 में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 5 में, वही रिपीटेटिव डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे 23 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, रिमाइंडर आपका 3 हो जाएगा। फिर 5 से लेके जाएंगे, 5 0 जा 0, रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा। तो यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसको उल्टा लिखेंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 5 के बेस में, ये यानी 43 कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, कन्वर्ज़न मिल जाता है। किसी भी बेस को किसी भी बेस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा आता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर को, पहले कैसे इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें 2 तरह का होता है, अनसाइंड इंटीजर्स। अनसाइंड इंटीजर वी रिप्रेजेंट ओनली नॉन नेगेटिव, दैट इज़ 0 और पॉजिटिव नंबर्स को अनसाइंड बोलते हैं। जनरली हम सॉल्व करते थे पहले, तो जानते थे जो पॉजिटिव नंबर रहता था, जैसे 10 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 64 हो गया, ये सारे नंबर जो पॉजिटिव नंबर था, यानी कोई साइन नहीं है, अनसाइंड था, मतलब ये पॉजिटिव कंसीडर किए जाते थे। लेकिन जब ये नेगेटिव नंबर रहता है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस साइन, जैसे -65, -32 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे बाइनरी में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी होता है, जैसे n बिट हो गया, n बिट अनसाइंड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट फ्रॉम 0 to 2 to the power n - 1। वैसे तो n बिट रहता है तो 2 to the power n रहता है, क्योंकि 0 से वो कर रहे हैं, 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, और तब आखिरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 2 to the power n - 1 हो जाएगा। यदि n नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करना है तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, अनसाइंड वैल्यू 0 होगी, और ग्रेटेस्ट क्या होगी, 2 to the power n - 1 होगा, क्योंकि हम शुरुआत 0 से कर रहे हैं। तो एग्जांपल क्या कर रहा है, यहाँ पे 8 बिट दिया हुआ है, तो 8 बिट का यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के बाद कितना आ रहा है, 255 डेसिमल में आ रहा है 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 255 आ रहा है, जिसमें लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोएस्ट वैल्यू होगी, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइम्स ये लिख दिया गया। तो इसकी वैल्यू 255, 0 से 255 तक जाएगी, यानी टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 to the power 2 to the power 8 is equal to 256 कॉम्बिनेशंस। जैसे नंबर ऑफ बिट्स दे रखा है, उनके डिफरेंट रेंजेस दे रखा है। यहाँ पे 1 बिट रहेगा, 0 1 रहेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़ 2 रहेगा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बिट हो गया, दिस इज़ 2 बिट, 0 3
अब ये क्या हो गया, 4 हो जाएगा, 2 to the power 2 4 हो जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज़। और ये क्या होगा, 0 to 7 रहेगा, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, एंड ये 4 रहेगा, 2 to the power 4 इज इक्वल टू टोटल 16 कॉम्बिनेशन। 8 रहेगा तो 0 to 255 रहेगा, टोटल कॉम्बिनेशन 256। ऐसे 16 रहेगा तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका 32 रहेगा, तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ रहेगा। एंड 0 to ये दिया नंबर दिया है अप्रॉक्सीमेटली 1.84 इंटू 10 पावर 19 ऑर्डर में वो कर दिया गया है। साइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन मैग्नीट्यूड। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, MSB इंडिकेट 0 फॉर पॉजिटिव, 1 फॉर नेगेटिव, एंड रिमेनिंग एंड -1 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। यानी MSB है जो नंबर का वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका साइन, एंड बाकी सारे रिमेनिंग एंड -1 बिट्स जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए 8 बिट का, जैसे +5 है तो +5 का 101 होता है, 8 बिट रिप्रेजेंटेड में लीडिंग ये 0 लिख देते हैं, 8 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया गया +5 को। तो यहाँ पे साइन यानी 0 जो है मैग्नीट्यूड, रिमेनिंग 7 बिट्स क्या होंगे, जैसे 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन है तो इसका जो है फर्स्ट बिट जो होता है तो ये वाला बिट ये क्या हो जाएगा आपका साइन मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग 7 बिट्स क्या हो जाएंगे, ये आपके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। तो जैसे इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 बिट्स क्या होंगे रिमेनिंग, ये डेटा है, ये मैग्नीट्यूड है, और जो 8 वाला जो है बीट जो MSB है वो क्या हो रहा है साइन। अब जैसे यहाँ पे -5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको साइन रिप्रेजेंटेशन में MSB निगेटिव है, बाकी रिमेनिंग 7 डिजिट क्या है आपके मैग्नीट्यूड है, तो 1 मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज -5 बिकॉज 1 इज़ देयर ना, तो 1 क्या है निगेटिव नंबर के लिए रिप्रेजेंट कर। जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, एक ड्रॉबैक भी है साइंड रिप्रेजेंटेशन के, 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0, एक +0 रहता है तो ये हो गया, ये रह गया, बाकी रिमेनिंग क्या हो गए डिजिट आपके 0 हो गए, यानी 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0, जबकि 0 तो एक ही होता है। एंड दिस वेस्ट द वेरिएबल पैटर्न एंड कॉम्प्लिकेट द अर्थमेटिक, जिसकी वजह से नेगेटिव 0 या पॉजिटिव 0 लिया जाए, जिसके रिप्रेजेंटेशन में अच्छा अब आता है यहाँ पे जैसे 2 रिप्रेजेंटेशन फॉर 0, ये तो समझ में आ गया, +0 -0। तो अब क्या है, कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड चेकिंग साइन एंड कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड। तो जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो साइन की ज़रूरत पड़ती है और मैग्नीट्यूड को कंपेयर भी करना पड़ता है। देन परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर क्या करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन उस पे जो बेस्ड होता है वो किया जाता है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन आता है साइंड इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड साइन मैग्नीट्यूड 0 पे कर दिया जाता है, ठीक है, तो MSB इज 0, रेस्ट इज द मैग्नीट्यूड। और जो निगेटिव नंबर रहता है, निगेटिव नंबर को क्या कर देते हैं, ऑब्टेन बाय इन्वर्टिंग ऑल बिट्स, 0 1 1 को 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे +5 हो गया, तो +5 क्या हो गया, 8 बिट में ये पॉजिटिव, ये आपका साइन बिट हो गया पॉजिटिव, बाकी 7 बिट आपका ये हो गया, तो 101 रिप्रेजेंट करता है। -5 का जब करना रहता है तो क्या कर देते हैं, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे +5 हो गया 8 बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट में 5 रिप्रेजेंट किया गया, तो इसको क्या कर देंगे, इसको ऑल बिट्स को हम इन्वर्ट कर देंगे, किस में कर देंगे, इन्वर्ट्स कर देंगे। जो इन्वर्ट करने का फ़ायदा यह रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव -5 को क्या कर देगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा। इसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में।
वंस कम्प्लीमेंट के साथ भी क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या ड्रॉबैक्स हैं? टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या था, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया। अब माइनस ज़ीरो को दिखाना है तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, सारे डिजिट क्या हो गए, 1 हो गए। स्टिल हैज़ ड्यूअल ज़ीरो इशू। तो वहाँ पे जैसे आपके पहले साइन इंटीजर नोटेशन में, उसमें भी क्या हो रहा था, ड्यूअल ज़ीरो इशू आ रहा था। वंस कम्प्लीमेंट में भी ड्यूअल ज़ीरो इशू आ रहा है। ओके। और दूसरा क्या हो गया, एंड अराउंड द कैरी फॉर एडिशन इफ द कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी सबसे लास्ट, यानी एडिशन जब करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट पे जो बिट में जो कैरी जो जनरेट होगा, इट मस्ट बी एडेड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्ट। दिस कॉम्प्लिकेट्स द अरिथमेटिक। यानी जब से वंस कम्प्लीमेंट मेथड से जब हम एडिशन वगैरह जब करते हैं तो उसमें जो कैरी जो जनरेट होता है, उस कैरी को हम क्या करना पड़ता है, उसको LSB में यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ये इसका अब मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। क्या एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि मान लीजिए +13 है, क्या रहा है, फाइंड द, ये क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ -13। तो -13 का वंस कम्प्लीमेंट निकालने के लिए तो सबसे पहले मुझे +13 को लिखना पड़ेगा 8 बिट में। मुझे पता है कितना होता है, 1 0 1 1। ये राइट हैंड साइड से मैंने लिखा। तो 1 2 4 8, 8 + 4 12 एंड 12 + 1 13। बाकी 4 बिट एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं 8 बिट नोटेशन के लिए। तो ये हमारा +30 का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो +13 का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो गया। और -13 का जब करना है तो -13 को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे बिट्स को मैं क्या कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 1 1 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 1 0। ये -13 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमारा दूसरा रिप्रेजेंटेशन है साइन रिप्रेजेंटेशन में ही टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, पॉजिटिव नंबर्स कहते होते हैं, सेम एज मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड के जैसे ही होते हैं। इसमें क्या होता है, MSB इज़ 0 रेस्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी जो MSB होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और नेगेटिव नंबर कैसे प्राप्त करते हैं इसमें, नेगेटिव नंबर इज़ टेकिंग वंस कम्प्लीमेंट, पहले वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे ऑफ द पॉजिटिव नंबर और फिर उसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। इसको कहते हैं टूज कम्प्लीमेंट। जैसे दिया है 1 -5 का मान लीजिए रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है कि 0 0 1 0 1, 8 बिट में लिखा है 1 0 1, फिर इसके बाद से +5 का नोटेशन है तो इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सारे बिट्स को मैं क्या कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा ये सेकंड में -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर इसमें क्या कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, -5 इन टूज कम्प्लीमेंट, ये चीज़ हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं जो है दैट इज़ 14 कह रहा है, -14 को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट, यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले +14 का क्या होगा, जैसे क्या हो जाएगा +14 यानी 0 1 1 हो जाएगा। तो 1 2 4 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, बाकी का रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी ये आपका +14 हो जाएगा। अब इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा, यानी वंस कम्प्लीमेंट
वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ +14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे बिट क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे, 1 1 1 फिर 1, अब ये क्या हो जाएंगे, 0 0 0 और लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ऐड 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करने पे क्या हो जाएगा ये, तो दैट इज़ यहाँ पे 1 1 1 1 0 0 1 + 1, ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 + 1 0, फिर क्या हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 1 + 0 1, और इस तरीके से बाकी नंबर 0 0 फिर 1 1 1 1 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो गया, हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी -14 इज इक्वल टू 1 1 1 1 0 0 1 0 इन 2's कम्प्लीमेंट नोटेशन, ये हो गया। अब 2's कम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करने का क्या एडवांटेज रहा, पहली बात यहाँ पे ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ओनली सिर्फ 0 0 रिप्रेजेंट द ज़ीरो, तो देख रहे हैं पूरा 8 बिट का ज़ीरो है, वो केवल ज़ीरो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी बात क्या होता है, सिंप्लीफाइड अरिथमेटिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन रूल्स रिगार्डलेस ऑफ साइन ऑफ द नंबर, साइन को जानने की जरूरत, साइन को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 2's कम्प्लीमेंट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आसानी से हो जाता है। यदि ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो भी आराम से डिटेक्ट हो जाता है। और तीसरा क्या होता है, वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी, क्योंकि ये मेथड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में यही मेथड का यूज़ किया जाता है। अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, और या इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। अब ये क्या है, दैट इज़ एनालॉगस टू साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें मैंटिशा मल्टीप्लाइड बाई रेडिक्स टू द पावर एक्सपोनेंट, तो ये m क्या कहलाता है, मैंटिशा कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड मैंटिशा। ओके, m क्या कहलाता है, दिस इज m इज कॉल्ड मैंटिशा, और ये फिर इसके बाद से r क्या कहलाता है, रेडिक्स या बेस, इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, और e को क्या कह लेते हैं, कहते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 पार्ट्स, 3 पार्ट से दिया हुआ है। पहला साइन, तो दैट इज़ 1 बिट, दैट इज़ 0 फॉर पॉजिटिव 1 फॉर नेगेटिव, ऐसी सेम। और दूसरा क्या होता है, मैंटिशा, इसको कहते हैं मैंटिशा को सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द नंबर, नंबर्स के सिग्निफिकेंट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सपोनेंट क्या करता है, एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट द पावर विच बेस यूजुअली 2 फॉर बाइनरी, ठीक है, इज रेस्ड, जितना कितना उसके ऊपर रेस किया गया है, जैसे बेस बी है बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो बेस का 2 रेस टू द पावर जितना जाए आप एक्सपोनेंट। अब क्या होता है, नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन, मैंटिशा इज एडजस्टेड सो दैट एब्सोल्यूट वैल्यू इज बिटवीन 1 क्या होता है, इंक्लूसिव, एंड द बेस इज एक्सक्लूसिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाइनरी इज, फॉर एग्जांपल बाइनरी क्या हो गया, 1.xxxx दिया हुआ, ये सारे क्या हैं, बिट्स हो गए xxx बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। लीडिंग 1 इज ऑफन इम्प्लिसिट हिडन बिट टू सेव द स्पेस, तो लीडिंग बिट क्या हो गया आपका, हिडन बिट होता है स्पेस सेव करने के लिए, जैसे मैंटिशा एक्सपोनेंट नोटेशन दिया हुआ है। तब पीएम मीन्स मतलब हो गया प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अ नंबर n इज इक्वल टू
प्लस माइनस m इंटू बेस टू द पावर एक्सपोनेंट, जहाँ पे m क्या है मंटिशा, b इज बेस और e क्या है एक्सपोनेंट है। अब कह रहे हैं एक्सेस नोटेशन और बायस्ड एक्सपोनेंट क्या होता है। अब इसको कैसे समझने वाला बात है, इसको क्या कर देते हैं, तो बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है मंटिशा यानी m मंटिशा इंटू 2 रेज टू द पावर क्या हो गया एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे मंटिशा क्या हो गया नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर्म होता है, तो मंटिशा क्या हो गया, मंटिशा क्या हो गया आपका नॉर्मलाइज्ड बाइनरी फॉर्म में रहता है। तो सपोज़ करो यदि मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अभी यहाँ पे आएंगे फिर इसके बाद से हम इस टॉपिक पे। तो पहले हम देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल, जैसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 18.5 इंटू बाइनरी ओके। जहाँ पे दिया हुआ है दैट इज़ इंटू बाइनरी नोटेशन फॉर्म, ठीक है, इंटू बाइनरी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जैसे मंटिशा एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इस फॉर्म में मुझे देखना है, दिखाना है इसको मंटिशा एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में मुझे यदि दिखाना है तो मैं कैसे करूँगा, जैसे 18.5 है, इसका बाइनरी फॉर्म क्या होगा, जैसे डेसिमल फॉर्म है, इसका बाइनरी फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट करेंगे 100.1 बाइनरी फॉर्म में होगा। तो इसको नॉर्मलाइज करना है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, यानी 0.1 है तो पॉइंट को उठा के मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लाऊंगा। तो उस हिसाब से यदि मैं देखूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका इसको मैं शिफ्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, और पावर आपका बेस 2 ही रहेगा, तो बेस ही रहेगा। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते थे 1 2, जैसे 1 1 2 3 4 प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो जाहिर है पावर क्या होगा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे 1.0010 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 0 हो से। अब 4 को क्या कर देना है, 4 क्या हो गया, दिस 4 इज इन डेसिमल नंबर, दिस 4 इज इन डेसिमल नंबर। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसे हो गया 1.0010 इंटू 2 रेज टू द पावर 100। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मंटिशा इसका क्या हो गया, मंटिशा आपका क्या हो जाएगा 1.001 एंड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे मंटिशा क्या हो जाएगा आपका, मंटिशा इज इक्वल टू 1.0010 एंड एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसे होता है, द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जब इसका होता है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये आपका मेमोरी हो गया। फर्स्ट बिट इज़ द फॉर साइन बिट, ये क्या होता है 1 बिट इसके लिए रिप्रेजेंट रहता है। बाकी का बिट 8 बिट्स जो है ये रिप्रेजेंट रहता है 8 बिट्स किसके लिए, द फर्स्ट बिट इज़ फॉर साइन बिट 1 बिट इसके लिए होता है। बाकी 8 बिट्स जो होते हैं ये एक्सपोनेंट के लिए होते हैं, और बाकी के 23 जो है बिट्स जो हैं आपके मंटिशा के लिए होते हैं 23 बिट्स। तो इस तरीके से नंबर क्या होते हैं स्टोर होते हैं। अच्छा, जब इसमें जो नंबर जो होते हैं जो एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे ये नंबर दिया हुआ है एक्सपोनेंट 100, तो ये स्टोर होता है मेमोरी में
फ्रॉम लेफ्ट नहीं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी क्या हो जाएगा 0 0 1 और इस तरीके से 0 0 0 ये रिप्रेजेंट होता है, यानी 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस तरीके से 8 बिट का ये होता है, रिप्रेजेंट होता है 8 बिट तक होता है। नेक्स्ट क्या होता है बाकी 23 बिट, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट होता है लेफ़्ट टू राइट। क्या होता है लेफ़्ट टू राइट, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी पार्ट की वैल्यू, तो यानी 0 ठीक है 0 0 1 0 इस तरीके से आया था, यानी 1 0 0 0। तो इसको क्या कर देते हैं राइट टू सॉरी लेफ़्ट टू राइट क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 1 0 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो